हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम का वक्त है और करीब 6 बजे का टाइम था। यहाँ पास मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपना जो गांव का किचन गार्डन है तो यहाँ पास मैं दिखाने के लिए लेके आई थी, और थोड़ा सा धनिया की पत्ती हमें मुझे निकाल के भी लेके जाना था। तो बस सबसे पहले तो धनिया की पत्ती थी, पालक की इस साइड वो है अपने घर की ही है, और जो घर की सब्ज़ी होती है वो फ्रेश एकदम से आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत निकाल के लेके जाओ। खासकर धनिया की पत्ती जब घर से तुरंत निकाल के लेके जाओ सब्ज़ी में डालो ना, वो अलग ही होती है। इसके बाद दूसरे साइड लगे हुए हैं टमाटर, जैसे देख सकते हैं, और बहुत अच्छे खासे टमाटर निकल जाते हैं डेली। मार्केट से कुछ भी लेना नहीं पड़ता, कम कम ही सब्जियां लानी पड़ती है। दूसरे साइड हो गए हैं बैगन के बहुत सारे, जैसे देख सकते हैं पेड़ लगे हुए हैं, और अब बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं अपने यूज के लिए। इसके बाद इधर लगी हुई हैं गोभी, जो आधी ख़राब हो गई हैं फ़िलहाल, आधी कुछ अच्छी हुई हैं। इधर दूसरे साइड धनिया लगी हुई थी, तो धनिया के ना जो बीज बन जाते हैं ना, तो वो फूल टाइप से हो गए हैं। और धनिया है, ये साथ धनिया का ही पौधा है मेरे ख्याल से, बाकी मुझे मालूम नहीं ज़्यादा। इसके बाद दूसरे साइड थोड़ा सा आगे चल के यहाँ पास लगी हुई है प्याज ढेर सारी, जैसे कि देख सकते हैं। मैं एक आध प्याज ना आप लोगों को निकाल के भी अभी दिखाती हूँ। तो ये देखिए अच्छी खासी पड़ गई है, और बहुत अच्छी प्याज है, बिल्कुल भी तीखी नहीं है, खाने में भी इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा है। तो थोड़ा बहुत मैं इधर 2-3 प्याज का जो है ना पौधे मैंने वो निकाल लिया है। बस इनको लेके चलते हैं, डेली के लिए डेली निकल जाती हैं, ज़्यादा इकट्ठा करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि घर में ही है। इसके बाद जब आई हूँ थोड़ा सा यहाँ पर धनिया की पत्ती मैं निकाल के लेके चलती हूँ भी रात के खाने के लिए, बाकी सुबह के लिए फिर से निकाले, जो कोई आता है ना निकाल के इधर थोड़ा बहुत डेली का डेली निकाल के लेके जाते हैं। तो चलिए, और मैं इधर आई भी नहीं थी तो इसलिए थोड़ा सा मुझे घूमना भी था, और यहाँ से बस थोड़ा बहुत मैंने शूट किया, ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं है ये, बाहर का पूरा हमारा एरिया होगा। इसके बाद अब यहाँ पास रात के खाने की ना तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले सब्जी भाजी जो हमें कट करना है तो हम उसी में लगे हुए हैं। और तो यहाँ पास रखे हुए थे करेले, तो सबसे पहले ना करेले को अच्छे से छील के और बारीक बारीक कट कर लूँगी, जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। साथ में लौकी की सब्ज़ी हो जाएगी और हो जाएगी दाल। तो दाल फ़िलहाल ना भी अपने पास रखी हुई है, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसमें तड़का लगाना है, बाकी सब्ज़ी हो गई, ये सारी चीज़ें मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ बस हमारी बातें भी चल रही थी, साथ ही साथ सब्ज़ी वब्जी जो काटने वाला काम ना ये भी चल रहा था। तो चलिए यहाँ पर सब्ज़ी जैसे बता के काटना शुरू कर दी, और आज ना इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, अगल बगल कहीं बारात होगी, और तो उसकी ना शोर बहुत ज़्यादा वीडियो में आ जाने वाला है। अब देखते हैं कॉपीराइट आता है या नहीं आता। ये तो क्या क्या है ना, अगर म्यूज़िक कहीं से भी थोड़ा बहुत आ जाता है तो फिर कॉपीराइट आ जाता है। उसका ना बहुत ध्यान हमें रखना पड़ता है कि हम कहीं वीडियो बनाते हैं ना तो हम हर जगह की वॉइस नहीं डाल सकते। इसके बाद हम पहले 2 लोग बैठे हुए थे, अब हम आ गए हैं 3 लोग। अभी फ़िलहाल 2 लोग कम हैं, हम लोग 5 लोग जेठानी देवरानी हैं, तो 3 लोग अभी इधर फ़िलहाल बैठ गए हैं। और बच्चों को थोड़ा-सा पकड़ा दिया था कैप्चर करने के लिए, शूट करने के लिए, और बाकी 2 लोग अभी अपने-अपने कामों में लगे हुए हैं। एक है घर में ही, एक कहीं गई हुई है, निमंत्रण था तो वो कहीं गई हुई हैं। तो चलिए यहाँ पास जल्दी-जल्दी सब्ज़ी कट करते हैं। अब वक़्त बताएँ तो 7:30 बजे के आसपास का टाइम होगा। इसके बाद यहाँ पास मैं सब्ज़ी में और साथ ही साथ करेले में सब तड़का लगाने लगी हूँ। तो कुकर में बनाने वाली हूँ सब्ज़ी और कढ़ाई में बनाने वाली हूँ करेला। तो दोनों में मैंने सरसों का तेल डाल दिया था, जितना क्वांटिटी जिस सब्ज़ी के लिए जितना तेल लगने वाला है। तो बस फटाफट से तड़का लगा दिया है, और ना दोनों के लिए यहाँ पर सब्ज़ियाँ कट गई थी। तड़का भी दोनों के लिए साथ ही साथ कट गया था, और तड़का साथ में ही लगने वाला है। बस प्याज मैंने करेले का ज़्यादा नहीं पकाया है, बस हल्का सा सॉफ्ट किया है, क्योंकि उसको पकने में टाइम लगता है करेले के। तब तक में प्याज ना साथ ही साथ ना दोनों के करेला और प्याज एक ही साथ अच्छे से पक जाएंगे। कुकर में हमने लौकी की सब्ज़ी में लगा दिया है तड़का,
और इसको ना अच्छे से भून लेते हैं। फिर वही जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक, हल्दी, यही सारी चीज़ें, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, घर का ही बना हुआ, मार्केट का नहीं, घर का ही वो पूरे मसाले बने रहते हैं। इसके बाद एक साइड बन रही है चाय, दूसरे बना रही हैं जेठानी, और यहाँ पास सब्जी में तड़का लगाने के बाद मैं फटाफट से कर लेती हूँ, आटा गूँथ लेती हूँ थोड़ा सा, जितना लगने वाला है उतना। और इसके बाद ना मतलब खाना जल्दी बन जाता है। फिर खाना पीना खाते लेट है, और रोटियाँ वोटियाँ फिर थोड़े बहुत जब बच्चों के लिए बना लेते हैं। बाकी की रोटियां बनती हैं जब सब लोग खाना पीना खाते हैं, तभी रोटियां गरम गरम 2 लोग रोटियां बनाते जाते हैं, बाकी के लोग ना खाना पीना सर्व करते जाते हैं, तो जल्दी भी हो जाता है। ज़्यादा लोग रहते हैं तो हम लोग ऐसे ही करते हैं कि 2 लोग रोटियां बनाने बैठ जाते हैं, बाकी के लोग ना खाना पीना हेल्प में लग जाते हैं। इसके बाद दूसरी साइड में थोड़ा सा खीर बना रही थी चावल का, तो यहाँ पास चावल को अच्छे से धुलाई कर लिया था। थोड़ा टाइम के लिए 2-4-10 मिनट के लिए मैंने इसको भिगो के चावल को रख दिया था, घी से अच्छे से भून लिया है। और ये दूध मैंने सिर्फ इसमें ना करीब आप लगा लो कि 1.5 पाव के आसपास पानी होगा, बाकी का हमने पूरा दूध ही यूज किया था, क्योंकि घर में होता है दूध तो आप इफरात यूज कर सकते हैं। इसके बाद ना एक साइड खीर बनने के लिए सब्जी बन चुकी है, करेला भी बन चुका है, और भाई यहाँ पास भाई के लिए मैं चाय बना रही थी, चाय चाहिए था तो थोड़ा सा चाय ही रखा है, 1 कप बनने के लिए, ज़्यादा नहीं। बस खीर पक ही गई है, थोड़ा सा इसको और 2-4 मिनट के लिए ना पकने देते हैं, हल्की सी गाढ़ी करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वैसे भी ठंडी होने के बाद फिर खीर गाढ़ी हो जाती है। और यहाँ पास जैसे बताया कि 2 लोग हम लोग रोटियां बना रहे हैं, और बाकी के लोग खाना पीना लगाने में हैं, और सब लोग बैठ गए हैं आंगन में खाना खाने के लिए। तो जैसे बताया कि ना रोटियां मैं बना रही थी, और एक लोग ना रोटियां बेल रहे थे, मैं सेक रही थी, और बच्चे सब लगे हुए थे मस्ती करने में। ऐसा सूट होता है ना, कैप्चर होता था। फिर मतलब कभी भी हम अपना ब्लॉग देखते हैं ना, तो याद रह जाती है कि हाँ ऐसे था, ऐसे बैठते थे, वो अच्छा लगता है फिर बाद में देखने के लिए। इसके बाद मॉर्निंग का टाइम आता है, खाना पीना हम लोगों को थोड़ा सा लेट हुआ था। 10 बजे के बाद जेंट्स का खाना सभी लोगों का स्टार्ट हुआ, फिर इसके बाद हम सब लोगों ने खाया, तो काफ़ी लेट हो गए थे। खाना पीना खाते का टाइम करीब 11:30 बजे का, 12 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। फिर हम लोगों ने बर्तन छोड़ दिया, क्योंकि सुबह सुबह कर लेंगे, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा लेट हो जाओ ना तो फिर मतलब फिर नींद आने लगी थी, इसलिए बस सुबह सारे बर्तन बाहर निकाल दिए हैं। अब यही वाला काम, इधर का जो झाड़ू पोछा जो होता है सुबह सुबह का काम, तो ये निपटाने वाला है। चाय चाय पीने के बाद का टाइम होता है। और ये ना सुबह का करीब 6:30 बजे का टाइम होगा, क्योंकि इस टाइम तक हमारे ना 7 बजे तक में पूरे हमारे काम कंप्लीट हो गए थे। और आगे बस मतलब बर्तन धुल जैसे बाहर चले गए, क्योंकि आज हम लोगों ने यहाँ पास नहीं धुले। जब सुबह वे बर्तन धुलते हैं ना तो बाहर लेके जाते हैं, तो बाहर क्या है ना पानी इफराद रहता है, यहाँ लिमिट भर में पानी यूज कर सकते हैं, क्योंकि फिर बाहर गेट के बाहर जाएगा तो रोड में फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। और बाहर साइड जैसे कि जहाँ कपड़े उपड़े धुलते हैं उधर पानी बर्तन लेके जाते हैं, तो आप कितना भी पानी उधर गिरा सकते हो, पानी जाने के लिए जगह है अच्छी खासी है। बस बर्तन गए, आंगन में झाड़ू लग गया, इधर का झाड़ू लगा लेते हैं गैलरी का, इसके बाद फटाफट से पोछा लगा लेंगे। बाकी जो सुबह का काम ये इतना ही होता है, अगर सभी रहते हैं, क्योंकि घर अफकोर्स है तो एक लोग बाहर के साइड झाड़ू लगा लिए, एक लोग अंदर लगा लिए, तो ऐसे में ना सबका काम बट जाता है। और इसके बाद फटाफट से लगा लेंगे पोछा। और आज है बोटिंग का दिन, यानी बोट पड़ने वाली है, ये आज ही सुबह का वीडियो है। और मतलब फिर इसके बाद नहा के आ चुके थे, आटा मतलब लगाया मैंने नहाने के आने के बाद। और सब्जी मुझे कटी कटान मिली थी, मतलब काट के जेठानी रख दी थी, बाकी का काम करने लगी थी। और जो नहा के आता है ना उस सब्जी में तड़का लगा देता है, तो यहाँ पास मैं सब्जी में तड़का लगाई थी, भिंडी की सब्जी बन रही है। और यहाँ पास मैं मतलब अब हम लोगों का सारा वोटर रेडी हो गया, जो पर्ची बनती है वो इकट्ठा करके रख दिया गया था पहले से ही। ना सुबह का वक्त हो चुका है, 8 बज गए हैं, नाश्ते फास्ट बन गया, सब्जी बन गई, साथ में आटा लग गया है। और आज है इधर बोटिंग, मतलब बोट पड़ रही है, तो अभी जाना है बोट के लिए, तभी सब लोग ना इकट्ठा हो जाते हैं। बाकी के कुछ लोग डाल के आ चुके हैं, अभी हम 3-4 लोग जाएंगे। सुबह सुबह का जो काम था वो ख़त्म हो गया, नाश्ता बन गया, और आज शायद हम लोग निकले यहाँ से जबलपुर के लिए, तो वो भी पैकिंग सैकिंग भी बाकी है। कपड़े तो सारे इकट्ठा हो गए हैं इधर,
और उधर की कुछ चीज़ें हमने बैग में पैक कर ली है। बैग में जो अभी फ़िलहाल यूज़ के लिए है वही ड्रेसिंग में रखी हुई है, बाकी की सारी चीज़ें उस बैग में कपड़े हमने सारे पैक कर लिए। मैंने अपने जो ले जाने वाले हैं बाकी की अलमारी में सेट कर दी हूँ कि जो यहीं साड़ियाँ रखी रहती नहीं ले जानी पड़ती। बाकी के बच्चों के कपड़े थोड़े बहुत इधर रखे हुए हैं, तो देखते हैं कब निकलते हैं यहाँ से, कब नहीं। तो फ़िलहाल जो पैकिंग वैकिंग है वो बाद में हो जाएगी, थोड़ी बहुत ही बची है। ये बैग हो गया, एक टोकरी फटाफट से डालना है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में और फटाफट से चलते हैं। सब लोग भी वेट कर रहे हैं बाहर, और खाना सुबह ही जल्दी से बना लिए क्योंकि वहाँ कितनी भीड़ हो जाती है कितनी नहीं। तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर के।